25 नंबर के रजिस्टर में 25 का प्रतिक्रिया चल रहा था। बात चल रही थी 5 विद ऑनर 8 होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, बीच में बाबा, बाकी है 8 रत्न, 9 रत्न बहुत पहनते हैं। ये देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ तो समझते नहीं कि वो 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्नों की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं, 8 रत्न और ऊपर फूल होता है। ये है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति वाले अथवा प्रवृत्ति मार्ग वाले ठहरे तो कितने हुए? 8 तो उनमें हो गए मुक्ति वाले, 8 या 9, बाकी कितने बचे? 8 तो उधर निकल गए 108 की माला में से, बाकी बच्चे 100, वो हैं जीवन मुक्ति वाले अथवा प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो 8 कौन हो गए? निवृत्ति वाले। उनमें फिर फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। अर्थ भी समझाना है ना। युगल दाना कौन सा हुआ? और फूल कौन हुआ? शायद वह पोप की नंबरवार माला बनाते होंगे। रत्नों का तो उनको पता नहीं है कि अष्ट देवताएं कौन से होते हैं। इस माला का तो उनको मालूम ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तो पाद की माला नहीं बनी हुई है, या कोई भी धर्म गुरुओं की देहधारियों की माला नहीं बनी हुई है। माला उन आत्माओं की बनी हुई है जिन्होंने अपने को बीज रूप स्टेज में टिकाए दिया। प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी जाएगी। प्रोजेक्टर में क्या होता है? चित्र चलता नहीं है, चित्र बोलता नहीं है, लेकिन ट्रांसलाइट जैसा दिखता है। रोशनी से भरे पूरा। तो एक होता है जड़ प्रोजेक्टर और फिर होता है चैतन्य प्रोजेक्टर। उसको भी समझाना पड़े, क्योंकि वो स्वयं तो अपने को सिद्ध नहीं करता। जो अपने को स्वयं सिद्ध करता है वो कभी प्रसिद्ध नहीं होता। तो उसके रहस्य को समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। प्रोजेक्टर भी विलायत तक जाएगा और समझाने वाली जोड़ी भी जाएगी। समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। बाप कोई निवृत्ति मार्ग की स्थापना नहीं करते हैं।
बाप ने कोई निवृत्ति में रह करके राजयोग नहीं सिखाया है। ऐसे नहीं कि बाप सिर्फ ज्योति बिंदु है, नहीं, सिर्फ ज्योति बिंदु कहें तो प्रवृत्ति नहीं हुई। बिंदु आत्मा के साथ किसकी प्रवृत्ति है? शरीर की भी प्रवृत्ति चाहिए। बिंदु आत्मा अगर शरीर में प्रवेश न करे तो जैसे जड़बत। तो ऐसे बाप का परिचय सबको देना है जो प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखाते। तो बोला है निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग नहीं सिखा सकते। तो राजयोग सिखाने वाला जो बाप है वो स्वयं प्रवृत्ति मार्ग में होगा या निवृत्ति में होगा? जरूर प्रवृत्ति में होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति कहेंगे। सरस्वती तो उनकी बेटी थी, बाप और बेटी की प्रवृत्ति थोड़ी होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती जिन्होंने बीच में टाइटल लिया, आज ब्रह्मा का, आज जगदम्बा का, वो टाइटलधारी आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो जरूर कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके अपना अंतिम पार्ट बजाती है और प्रवृत्ति में रह करके पार्ट बजाती है। उस समय बाप उनके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, सुप्रीम सोल, जिसको कहा जाता है परमात्मा पार्ट, जगत के माता और पिता। ये हुई युगल जोड़ी। तो सत्य चक्र को जानना है, बाप का परिचय देना है। जो चक्र को न जाने वो जानवर मिसल ठहरा। तुम भी बंदर मिसल थे। मनुष्य सूरत की थी, सीरत बंदर की थी। सीरत मन है चाल चलन करतूत। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनते हो। तुम ये पढ़ाई पढ़े इतने ऊंच बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। स्वयंवर कहाँ होता है? शास्त्रों में स्वयंवर की बातें आई हैं। शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं वो कहाँ की यादगार है? स्वयंवरण किया। शास्त्रों में जो भी कथाएं आई हैं, जो भी कहानियां हैं, जो भी बातें हैं, कहावतें हैं, गायन पूजन है, वो सब संगम युग की यादगार है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है उस समय की यादगार है। बाकी कोई सत्युग त्रेता में स्वयंवर की प्रथा होती नहीं है। वहाँ तो 21 जन्म का सदा साथ मिलता है। साथ ही साथ पैदा होते हैं और साथ ही साथ मृत्यु होती है। बीच में कभी बिछोड़ वियोग होता ही नहीं। तो जब वियोग नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो ये बातें हैं संगम युग की। संगम युग में दुख और सुख का संगम होता है। शास्त्रों में शंकर पार्वती को, राम और सीता को, राधा और कृष्ण को वियोग के रूप में भी दिखाया हुआ है। तो इस समय की बातें हैं। जो राधा कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, जो एग्जैक्ट सतयुग होता है उसमें कोई अलग अलग राजधानियां नहीं होती। वहाँ तो सिर्फ सारी दुनिया में एक ही राजा और एक ही राजधानी होगी। अनेक राजाएं भी नहीं होंगे और राजधानियां भी नहीं होंगी। तो संगम युग में बाप आकर के जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी
राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें राधा और कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म अलग अलग प्रत्यक्ष होता है। जो स्वयंवरण के बाद लक्ष्मी और नारायण प्रसिद्ध होते हैं, नर को नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये पद प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। क्यों? कारण, क्योंकि नारायण बनने से पहले असंपन्न स्थिति होती। जो गैन पूजन या यादगार बनते हैं वो संपन्न स्टेज के बनते हैं या पूर्ण स्टेज के? संपूर्ण स्टेज के बनते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का बचपन नहीं दिखाएंगे। और लक्ष्मी नारायण की शास्त्रों में कोई ग्लानि भी नहीं दिखाई हुई। इसका मतलब है कि कृष्ण जब काला होता है तो उसकी ग्लानि भी होती है। कृष्ण जब संपन्न बन जाता है तो दुनिया में उसकी कोई ग्लानि कर नहीं सकता। नेहरू का कितना दिखाते हैं, बचपन, जवानी, सारा जीवन दिखाते हैं। सत्यज में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं है, और नेहरू जी की स्त्री अकाले मृत्यु हो गई। तो नेहरू का सारा जीवन चरित्र बायोग्राफी दिखाते हैं। राधे कृष्ण का बचपन नहीं दिखाते। मतलब क्या हुआ? नेहरू से क्यों टैली किया है लक्ष्मी नारायण को? है या कृष्ण को? नेहरू माना नेह रूह, काहे की रूह? स्नेह की रूह। स्नेह की रूह तो वही होगी जो सारे विश्व का कल्याण करना चाहे। सारे विश्व से कल्याण हो, जिसका संबंध हो कल्याण का, तो वो तो विश्व पिता ही हो सकता है। तो भक्ति मार्ग में नेहरू और गांधी को दिखाते हैं। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया के नेहरू और गांधी कौन हुए? गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन राम राज्य कर नहीं सके और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। यहाँ भी ब्रह्मा बाबा क्या चाहते थे? राम राज्य स्थापन करना चाहते थे, लेकिन राम राज्य तो स्थापन नहीं हुआ और ही रावण राज्य प्रत्यक्ष होने लगा। बाहुबल वाला, दहशत फैलाने वाला राज्य ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। और वास्तव में राज्य कौन करता है स्वतंत्रता लेने के बाद? गांधी जी को तो प्राप्ति नहीं हुई। ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक प्राप्ति की नेहरू ने। क्यों? उनका विश्व से कनेक्शन था। और गांधी जी को बापू कहाँ का कहते? राष्ट्रपिता, भारत का बापू। तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल है मृदुल स्वभाव वाली, माता का विशेष पार्ट बजाने वाली हीरोइन पार्टधारी आत्मा, उसका कनेक्शन है घर संभालना। घर कौन सा है? माता पिता का देश है, वो ही घर है भारतवासियों का। भारतवासी ही स्वर्ग में जाते हैं, विदेशी आत्माएं तो स्वर्ग में नहीं जाती। हाँ, जो कन्वर्ट होने वाले हैं, भारतवासी से विदेशी बन जाते हैं और फिर विदेशी से कन्वर्ट होकर के फिर भारतवासी बन जाते हैं पद से, वो स्वर्ग में पहुंचते हैं, लेकिन कंप्लीट स्वर्ग में नहीं पहुंचते।
तो नेहरू का कनेक्शन सारे विश्व की आत्माओं से है। और नेहरू किसको प्यार करते थे? विशेष बच्चों को प्यार करते थे। तो बच्चा जो होता है उसमें कोई विकार नहीं होता, निर्विकारी कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। और जो महात्मा होगा उसको किससे प्यार होगा? महात्मा महात्माओं से ही प्यार करेगा, दुष्चरित्र दुष्चरित्र से ही प्यार करेगा। तो वास्तव में जो बच्चा बन करके रहते हैं परमात्मा के, वो आत्मा ऑलराउंड पार्टधारी, पूरा 84 जन्म लेने वाली। दूसरे धर्म में वो कभी कन्वर्ट नहीं होती है। परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे, उन बीज रूप आत्माओं में सारा विश्व समाया हुआ है। तो असली बच्चे हुए वो परमात्मा जो ऑलराउंड पार्टधारी है और सारे विश्व के बीज हैं। कोई किसी धर्म का बीज, कोई किसी धर्म का बीज, कोई किसी धर्म का बीज, और बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो उन महात्माओं का, महात्मा जैसी बीज रूप स्टेज में स्थित होने वाली आत्माओं का जो मुखिया है, पिता के रूप में दिखाया गया नेहरू, उसका जीवन चरित्र सारा दिखाते, बचपन का भी दिखाते, बाद का भी दिखाते। लेकिन स्त्री के लिए दिखाया क्या? वो युवावस्था में ही शरीर छोड़ दिया। और सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि कोई युवावस्था में शरीर छोड़े। नेहरू की युगल का नाम देते हैं कमला नेहरू। कमल का फूल क्या करता है? कमाल करने में प्रवीण होता है, बहुत बाल बच्चरे वाला होता है, बहुत सामने आता है और रहता है कीचड़ में, और कीचड़ में रह करके बुद्धि से निर्लिप्त। कोई देखे तो ये कहे कि ये तो कीचड़ में लगा हुआ है, लेकिन वास्तव में उसकी बुद्धि कहीं लिप्त नहीं होती, लिम्पायमान नहीं होती। तो सतयुग में किसकी स्त्री अकाले नहीं मरती है और यहाँ मर जाती है। कहाँ? इस कलियुगी दुनिया में। पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं वहाँ सतयुग में, इसलिए वहाँ तो रोने की दरकार नहीं, क्योंकि वियोग नहीं होता है, नाम ही होता है पैराडाइज। वियोग हो जाए तो दुख हो जाए। इस समय ये अमेरिका, रसिया आदि जो भी हैं, ये सब माया का भबका है, ये कोई स्वर्ग नहीं है। ये एरोप्लेन, बिजली, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली। 100 वर्ष में ये सब हो गया। यह है रुण्य के पानी मिसल राज्य, जैसे सोने का पानी फिराई दिया जाता है। वो कोई असली सोना नहीं होता, इनको माया का पंप कहा जाता है। थोड़े समय की चमक दमक, साइंस का पिछाड़ी का भबका है, ये अल्पकाल के लिए होता है, ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे, लेकिन कितने काल की? माया की खुशी होती है अल्पकाल की, तो अल्पकाल की खुशी मनाने वाले विनाश को भी प्राप्त करेंगे। विनाश भी जरूर होगा। अभी तुम तो श्रीमत पर राजा ही ले रहे हो, वो राजा ही हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वहां माया का राज्य नहीं है। न तुम गांधी की मत पर राज्य ले रहे हो और न नेहरू की मत पर राज्य ले रहे हो।
माना वेद की संगम की दुनिया में न ब्रह्मा से राज्य ले रहे हो, न शंकर से राज्य ले रहे हो। विष्णु से तो राज्य लेने का सवाल ही नहीं, वो तो सतयुग में होता है। तुम राज्य किससे ले रहे हो? तुम्हारी बुद्धि में कौन समाया हुआ है? कौन सी आत्मा है? शंकर राज्य देता है क्या? ब्रह्मा राज्य देता है क्या? राज्य कौन देता है? शिव बाबा। तो आत्मा ही तो राज्य देने वाली है कि शरीर राज्य देने वाला है? हाँ, वो आत्मा शरीर के बगैर कुछ करती नहीं है। तो बुद्धि में कौन रहेगा? आत्मा रहेगी या शरीर रहेगा? बुद्धि में क्या रहेगा? बुद्धि में चरित्र याद आएगा तो चित्र जरूर याद आएगा, लेकिन आत्मा का कंसंट्रेशन आत्मा के ऊपर होना चाहिए। हमको देने वाली आत्मा कौन? हमको देने वाली आत्मा सुप्रीम सोल, जिसकी हमको मत पर चलना है। शिव और शंकर भक्ति मार्ग में दोनों को मिला के एक कर देते हैं, और ज्ञान मार्ग में दोनों आत्माएं अलग अलग हैं, दोनों से अलग अलग प्रकार की प्राप्ति होती है। इसलिए अगस्त्यवाणी में बोला, सबको देखेंगे, सबसे बुद्धि का लगाव करेंगे तो अलग प्राप्ति होगी, और शिव को देखेंगे तो अलग प्राप्ति होगी। तो दृष्टि दृष्टि के ऊपर सवाल है, कौन किसको देखता है? मिक्स भी हो सकता है। अगर मिक्स है तो मिक्स प्राप्ति होगी। तो बताया कि हम तो श्रीमत पर राजा ही ले रहे हैं। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा है, बल ब्रह्मा के द्वारा भी वही पार्ट बजाता है। जो तीसरी मूर्ति दूसरी मूर्ति है, उसमें भी पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन सी है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तो पार्ट बजाने वाली आत्मा जो है वही बुद्धि में रहनी चाहिए, उसका चरित्र याद आना चाहिए, उसकी मत याद आनी चाहिए, क्योंकि मत आत्मा की होती है। मत पर चलने वाले नंबरवार होते, कोई तो 100% भी चलने वाले होंगे, कोई फिर परसेंटेज में चलने वाले होंगे। तो मत पर जो चलने वाली आत्माएं हैं उनसे प्राप्ति करना, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाली आत्मा है उससे प्राप्ति करना। ज्यादा प्राप्ति किससे होगी? जो कराने वाला है उसकी मत पर जो चलेंगे डायरेक्ट, उनसे प्राप्ति ज्यादा होगी। बल वो बिंदु रूप में स्थित होकर के डायरेक्ट नहीं देता, देता तो शरीरधारी के द्वारा ही है, लेकिन अपना अपना देखने का फर्क पड़ जाता है। जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा बोलते थे, बच्चे किसकी गोद में आए हो? तो क्यों पूछते थे? कोई की बुद्धि में रहता था कि हम चिकने चुपड़े गोरे चिट्टे लंबे चौड़े व्यक्तित्व की गोद में आए हैं, ब्रह्मा की गोद में आए। और कोई की बुद्धि में रहता था हम शिव, जो सुप्रीम सोल है, जो इसके अंदर मत देने वाला है, श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है, हम उस माता की गोद में आए। तो जिन्होंने जैसे जैसे अपनी भावना रखी, वैसी भावना के अनुसार उनको प्राप्ति हो जाती। ये बुद्धि का कमाल है। बुद्धि इस संगम युग में बहुत बड़ा वरदान है। हर आत्मा की अपनी अपने प्रकार की बुद्धि, जैसी जिसकी बुद्धि वैसी उसको प्राप्ति हो जाती। तो परमात्मा श्रीमत के आधार पर हमें जो राजाई देता है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा,
क्योंकि वहाँ माया नहीं होगी। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा ये भी जानते हैं कल पहले माफी की सबको पढ़ना है। जो 3 कल्प पहले चली थी वही अभी भी चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ अब पहले माफी की चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्या बैठेगा किसकी बुद्धि में एक्यूरेट? जो इस धर्म का होगा उसकी बुद्धि में एक्यूरेट पक्का बैठेगा। इस धर्म का नहीं होगा या कहीं विचलित हुआ होगा 63 जन्मों, तो एक बार इधर पक्का, यहाँ आने पर पक्का बैठ जाएगा, यहाँ से वापस जाकर कभी इधर कभी उधर, कभी इस पाला में कभी उस पाला में तिरकता रहेगा। ये हुई कन्वर्ट होने वालों की बात। और जो बिल्कुल ही कच्चा होगा वो यहाँ भी बाप के सन्मुख आकर भी उसकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठेगा, और वापस जाने के बाद एकदम बात उड़ जाएगी। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। निशानी क्या है कि पक्का बच्चा कौन और कच्चा बच्चा कौन है? पक्का बच्चा होगा तो क्या करेगा? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, क्योंकि बाप चढ़ती कला में ले जाने वाला है और रावण उतरती कला में ले जाने वाला है। रावण विदेशी अपने देश का नहीं है, और राम भगवान स्वदेशी। भगवान कहाँ आता है? अपने देश भारत देश में ही आता है, विदेश में नहीं आता। तो रावण की मत पर चलने वाले जो बच्चे होंगे, बच्चा वो जो बाप की मत पर चले, और जो बाप की मत पर न चले, कंट्रोल से बाहर हो, उसको अगर कोई अपना बच्चा समझे तो मोह के वशीभूत होना कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? जो बच्चा कंट्रोल में नहीं है, बाप की मत पर नहीं चलता है, वो बच्चा बच्चा है नहीं। वास्तव में वो बाप का बच्चा ही नहीं, जिसकी रगों में बाप के संकल्प का खून नहीं दौड़ता। संकल्पों का खून, यही आत्मा के अंदर खून दौड़ता है, जैसे शरीर के अंदर खून दौड़ता है। शुद्ध संकल्पों का भी अशुद्ध संकल्पों का भी खून है जो आत्मा के अंदर चलता है। लेकिन बाप का जो बच्चा होगा वो उसके संकल्प कैसे होंगे? बाप समान संकल्प होंगे। बाप सिखाता भी यही है। क्या सिखाता है? बड़े से बड़ा मंत्र कौन सा देता है? मन मना भव। मत मना मेरे, मना मन मन में, भव मन समाज। मेरे मन के संकल्पों में समा जा। माना जो बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प। अगर बाप एक पढ़ाई पढ़ाता है और बच्चे दूसरी पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं तो इसका मतलब संकल्पों में साम्यता नहीं है, जरूर दूसरों से प्रभावित है। और जो 63 जन्मों में दूसरों से प्रभावित होकर के रहे होंगे वो यहाँ भी शूटिंग पीरियड में यहाँ प्रभावित जरूर होंगे। और प्रभावित माना बताया प्रजा माना बच्चे। जो जिससे जिस समय प्रभावित होता है, समझ लो वो उस समय उसकी बच्चा या प्रजा बनने की शूटिंग कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है। तो जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप से मत लेने के बाद कभी टच से मत हो नहीं सकते। तो बच्चों की विशेषता क्या बताई जिससे पहचाना जाए कि ये पक्के बच्चे हैं? जो बच्चे होंगे वो बच्चे बनाएंगे। क्या करेंगे? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अगर दूसरों की सर्विस नहीं करते, बाप का परिचय नहीं देते हैं, तो इससे वास्तव में ये भी बाबा को बतलाना चाहिए
कि हमने इस पॉइंट को लेकर के ये नया पॉइंट निकाला। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन हमारा चला। जब कोई बताते नहीं है तो बाबा समझते हैं कि जरूर कोई उठते ही नहीं। अमृत वेले उठ करके विचार सागर मंथन का पुरुषार्थ करते ही नहीं। शायद इनका ऐसा ही पार्ट है। नंबरवार बच्चा तो यही है ना, जो बच्चे हैं वो नंबरवार ही है ना। नंबर 1 बच्चा भी होगा तो बाबा अनुभव बतलाते, उठ करके याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्यालात किए जाते हैं। ये सच कहते कि ऐसे ऐसे करता है। जब शक्ति का चक्र फिरेगा तो चेंज आएगी या नहीं आएगी? है? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? शासन सत्ता में जो नियम होंगे उनमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? टाइम टू टाइम जो भी शास्त्र बनते हैं या शासक बनते हैं और जो शासन के नियम बनाते हैं, विधान बनाते हैं, उनमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है? होता है। जब होता है तो हमारे ज्ञान रत्नों में भी टाइम टू टाइम परिवर्तन होता जाता है। ऐसे नहीं कि 15-20 साल पहले जो ज्ञान सुनाया जाता था वही ज्ञान अभी तक भी सुनाया जाता है। हमारा कोई बंधा हुआ पुस्तकों का ज्ञान थोड़ा ही है। पुस्तकों से जो ज्ञान आता है वो बंधा हुआ होता है, और विचार सागर मंथन करके जो ज्ञान आता है, गहराई में जाकर के जो कुआं खोद करके देहाभिमान की मिट्टी को बाहर निकाल करके जो चीज बाहर आती है ज्ञान की, वो स्वच्छ पानी होता है। तो ऐसे नहीं कि पुराना लिटरेचर ज्यों का त्यों छपाई दिया तो उससे कोई कल्याण हो जाएगा। किसी की समझ में कुछ भी आएगा नहीं। टाइम बदल जाता है तो टाइम बदलने के साथ साथ लिटरेचर में भी परिवर्तन होना चाहिए। परमात्मा बाप की वाणी कोई शास्त्र नहीं है कि 2500 साल पहले जो गीता चलती थी वही गीता आप भी चल रही है। नहीं, इसमें एडिशन होता जाता है, इसमें करेक्शन होता जाता है, आल्टरनेशन होता जाता है। हमारे चित्र भी चेंज होते जाते हैं। सिर्फ जड़ चित्र ही नहीं चेंज होते, चैतन्य चित्र भी चेंज होते जाते हैं। तो विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। विचार सागर मंथन नहीं किया, अपना नहीं बनाया, अपने बुद्ध रूपी बर्तन को साफ नहीं किया और दूसरों का साफ करने में लग गए। चलो लिटरेचर छपा दो और दूसरों को बांट दो तो प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। अपना बर्तन अपने आप खुद साफ करें और साफ हो जाने के बाद फिर दूसरों की मदद करें तो उससे क्या होगा? उससे अपना भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। लेकिन ऐसे भी नहीं कि हमने जो विचार सागर मंथन किया वो हमने पहले ही अपने आप वेरीफाई कर लिया और बाप से वेरीफाई नहीं कराएं तो भी गलती हो सकती है। जो भी विचार सागर मंथन करें, ब्राह्मणों की मुख्य कमाई कौन सी है? क्या पैसा कमा करके यज्ञ में दे देना यही कमाई है? असली कमाई कौन सी है? ब्राह्मणों की असली कमाई भक्ति मार्ग में भी कौन सी काम मानी जाती है? ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो ज्ञान दूसरों को तो तब देंगे जब हम उसको ज्ञान रत्नों को घिसेंगे, वैल्यूबल बनाएंगे। तो जो विचार सागर मंथन हम करें वो बाप के पास वेरीफाई करने के लिए भेजें। वेरीफाई होकर के जो हमारे पास वापस आए उसको फिर हम दूसरों को देने के योग्य माने, उससे कल्याण होगा। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो जैसे शंकर की जटाएं उलझती चली गई तो जटाएं उलझ जाएंगी लेकिन सुलझेंगी नहीं। ऐसे तो बाबा कहते हैं जो कुछ ड्रामा में चल रहा है वो सब कल्याणकारी। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि ड्रामा में जो कुछ भी चल रहा है वो सब
अगर अच्छा चल रहा है, दृष्टि हमारी समझती है कि ये अच्छा चल रहा है, ये तो अच्छा है ही, लेकिन जो अच्छा नहीं चल रहा है हम समझते हैं कि ये श्रीमत के बरखिलाफ हुआ, लेकिन वास्तव में वो श्रीमत के बरखिलाफ हुआ नहीं है, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट प्रत्यक्ष होना है। कोई किस धर्म का साबित होना है, कोई किस धर्म का साबित होना है। जो श्रीमत के आधार पर प्रत्यक्ष होने वाले होंगे उनका हर कार्य भी श्रीमत के अनुकूल होगा। वो बाप को आगे रख करके अपना हर कदम बढ़ाएंगे, और नहीं तो अपने अहंकार के आधार पर अपने आप अपना कार्य करेंगे और अपना कदम बढ़ाएंगे। बाबा ने क्या बोला श्रीमत के बारे में? कदम कदम पर श्रीमत लेना है। कदम कदम का मतलब क्या है? ये स्थूल पांव के स्थूल पांव हम जब आगे बढ़ाएं तो शिव बाबा से पूछें ये काम कदम बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? कलकत्ता अमेरिका जाएं या नहीं जाएं, ये मतलब नहीं है। सर्विस तो करनी है, कहीं भी जाकर के करो, सर्विस के लिए पूछने की बात नहीं है। कदम बढ़ाने का मतलब है हम जो भी नया काम करें, जो भी प्लानिंग तैयार करें, उस प्लानिंग के लिए बाबा से पूछ लें कि बाबा के संकल्प से हमारा संकल्प मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो संकल्प को ही त्याग दें, ताकि वाचा में भी न निकले और कर्मणा में भी न आए। तो बच्चे विचार सागर मंथन करने के लिए पहले निद्राजीत बनो। जो निद्राजीत बनेंगे, अमृत वेला सुहेला करेंगे, उनका सब कुछ सुहेला हो जाए। तो अपने को चेक करना है हमारा अमृत वेला अच्छा है। ऐसे भी नहीं कि विचार सागर मंथन करने के लिए हम अमृत वेले उठ तो जाते हैं, लेकिन उठ जाना और बात है, और विचार सागर मंथन चले बाबा की याद आए वो और बात। तो बाबा समझते हैं शायद इनका ऐसा ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। नंबर बार तो होते ही, नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, फिर भी कहते हैं उठ करके याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्यालात किए जाते हैं, ये शक्ति का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा, फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर ये ब्रह्मा क्या है? कौन सा ब्रह्मा? वो साकार सृष्टि पर है। अच्छा, विष्णु क्या है? विष्णु के चित्र कहाँ मिलते हैं? विष्णु के चित्र कहाँ मिलते हैं? साकार सृष्टि से मिलते हैं कि सूक्ष्म बतन में होने चाहिए? चरित्र जहाँ चला होगा वहाँ चित्र भी होगा। अगर चरित्र नहीं होगा तो चित्र भी नहीं होगा। तो चित्र और मूर्तियां तो इस सृष्टि पर मिल रही है, तो जरूर विष्णु पार्श्वधारी भी यही होगा। विष्णु किसे कहा जाता है? ब्रह्मा में, विष्णु में और शंकर में विशेष अंतर क्या है? कुछ अंतर है या तीनों एक ही है? जैसे साक्षात्कार से बने हुए चित्र में तीनों में ब्रह्मा का चित्र दिखा दिया है। ब्रह्मा को सिर्फ मूछे हैं, विष्णु और शंकर को मूछे हटा दी है, बाकी चेहरा वही दे दिया है। पुराने वाले चित्र में 30x40 वाले चित्र में तो तीनों मूर्तियां एक ही सूरत वाली है या कुछ भिन्नता है? फर्क है, काम में भी फर्क है। और विशेष फर्क क्या है? एक है लफुल और उनमें से लास्ट वाला एक है लाफुल और बीच वाला बैलेंस वाला। ये तीनों में अंतर। तो जल्दी विजयी कौन होगा? जल्दी विजयी होने के संस्कार किसके अंदर होंगे? विष्णु में होंगे, शंकर में होंगे या ब्रह्मा में होंगे? विष्णु। बैलेंस, चार का भी बैलेंस हो,
ऐसे नहीं कोई आत्मा दुखदायी स्वभाव वाली हमको देखने में आ रही है, वो दुख भी दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो हमारा आइडिया बदल जाए। नहीं, अभी दुख दे रहे हैं, क्या सतयुग में ये दुख देने वाले थे या नहीं थे? जब उनकी ओरिजिनल स्टेज थी तब भी कैसे थे? तो अच्छे थे ना। तो बाप कभी वर्तमान को नहीं देखते, बाप क्या देखते हैं? बच्चों के भविष्य रूप को देखते हैं। और बच्चे वर्तमान में संकुचित विचारधाराओं में फंस जाते, एक दूसरे से दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे फिर जल्दी का भाव आ जाता है। किसी कार्य में, कोई भी कार्य में अगर जल्दी की जाती है तो कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। किसी राजा के ऊपर हमला भी करना होता है और जल्दी में आकर के किसी ने हमला कर दिया। जैसे अगस्त्यवाणी में बाबा ने बोला, किसी राज्य को जीतना होता है तो पहले चारों ओर घेराव डालते हैं, और जब देखते हैं चारों ओर घेराव पक्का हो गया है तो धड़ाक से हमला कर देते हैं, राज्य को जीत लेते। जैसे एडवांस पार्टी का सन 76 में क्या हुआ, जनता पार्टी का सन 76 में क्या हुआ, जनता पार्टी, अज्ञानता पार्टी नहीं, क्या हुआ? उन्होंने सारे भारत को नहीं देखा, क्या देखा? सीधा दिल्ली पर आकर कर दिया। तो दिल्ली में तो 7-8 सीटें हैं जनता पार्टी वालों को मिल गई, वाहवाही हो गई, जय प्रकाश नारायण की। लेकिन फिर बाद में स्थायी कितना रहा? स्थायी नहीं रह सके, फेल हो गए। तो कोई भी कार्य में ज्यादा जल्दी करने से कभी सफलता नहीं मिलती। लेकिन ड्रामा बना हुआ है, किसी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। ड्रामा क्या बना हुआ है? बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कौन बनते हैं? बच्चों में भी कौन से, स्वदेशी या विदेशी? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो फॉरेनर्स बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, और फॉरेनर्स क्या करते हैं? फौरन करते हैं या देर में करते हैं? सोच समझ के करते हैं। फौरन तलाक देना होगा, फौरन तलाक दे रहे हैं, आगे पीछे नहीं सोच रहे हमारा क्या हाल होगा, आगे नई शादी करनी होगी, फौरन कर लेंगे, आगे पीछे नहीं देखेंगे पिछला क्या होगा, आगे क्या होगा। तो जल्दी में काम खराब हो जाता है। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं नहीं, जल्दी के अगर संस्कार है तो काम किसका हो जाता है? शैतान का काम हो जाता है। हर कार्य को, हर कदम को सोच समझ, ऐसे नहीं काम कर ले और फिर करने के बाद फिर सोचें कि ये तो ऐसा होता तो अच्छा होता। तो ये शक्ति चक्र कैसे फिरता है, इस रहस्य को जानना है। पूछे तो क्या बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ये ब्रह्मा क्या है जो साकार में है, ये विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए, एक एक पॉइंट की गहराई में जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नहीं। तो मुरली के अंत में उन्होंने अव्यक्त बाप दादा की भारतवासी भाई बहनों के साथ मुलाकात दे दी है। इसकी तारीख है 20/3/87। इसी वाणी के अंत में 25/3/87 की मुरली के अंत में भारतवासी रहने में भी समीप हैं और दिल से भी समीप हैं, दोनों बातें। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। क्या ऐसे नहीं दुनिया जग गई, विदेशी जग गए और विदेशियों के जगने से भारतवासी कुंभकर्ण जग गए।
तो कल्याण हो गया। लास्ट जगना कल्याणकारी किसका होता है? आखिरी मदार किसके ऊपर है? विदेशियों के जगने के ऊपर या स्वदेशियों के जगने के ऊपर? विदेशी वो तो है विपरीत देशवासी, माना उनकी भाषा ही अलग, उनके सोचने का तरीका ही, तौर तरीका ही अलग, और भारतवासियों का तौर तरीका इतना अलग नहीं है। क्या विशेषता है? बहुत सबसे बड़ा अंतर कौन सा है भारतवासियों में और विदेशियों में? प्योरिटी और इम्प्योरिटी के प्रति महत्व देने का, श्रद्धा विश्वास रखने का। विदेशियों में प्योरिटी के प्रति इतनी श्रद्धा विश्वास नहीं होता है, एक के प्रति आस्था उतनी नहीं बैठती। और भारतवासियों की भले विचारी बन जाते हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर एक के प्रति आस्था वाली आत्माओं को श्रेष्ठ समझा जाता है। भारत के अंदर कन्याएं माताएं, भाइयों में भी उतनी श्रद्धा नहीं होती जितनी भारत की माताओं में होती है। तो भारतवासियों में भी दो ग्रुप हो गए, एक कन्या माताओं का ग्रुप और एक भाइयों का ग्रुप। ज्यादा श्रद्धा विश्वास भावना किसमें होती है? स्थायी रहने वाली, वो भारत की माताओं में होती है। तो भारत की माताओं के ऊपर भी सारा मदार जाकर के पड़ता है पवित्रता का वहन करने का। जो पवित्रता को वहन करने वाली आत्माएं हैं वो ही विश्व कल्याणकारी बन सकती है। तो बताया, भारतवासी जब जगते हैं तब दुनिया जगती है। तो सच्चे अर्थ में भारतवासी कौन हुआ? भारत में बसने वाला, भारतीयता में रमण करने वाला, जिसकी बुद्धि सदैव भारतीयता में रमण करती रहे। और भारतीयता कहा ही जाता है पुरुषोत्तम वृत्ति को, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहा जाता है। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। तो एकता के प्रति आस्था, एक के प्रति जो विशेष आस्था है वो भारतवासियों में है। और ऐसे भारतवासी जब जगते हैं, ज्ञान में जागृत हो जाते हैं, तो सारी दुनिया का कल्याण होता है। भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए। क्या कहा? ये विश्व कल्याण की भी नींव फाउंडेशन कब पड़े? सिर्फ भारत का कल्याण नहीं, सारे विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा कुटुंब बन जाए। ये नींव कब पड़ती है? जब भारतवासी बच्चे हों, भारत में बसने वाले, भारत में रमण करने वाले। भारत की महिमा उतनी ही है जितनी बाप की महिमा है। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? परमात्मा को बच्चे तो सारी दुनिया है, लेकिन विश्व कल्याण की नींव किसको बताया? भारत के बच्चे। इसलिए आपका महत्व अपना है और विदेश में रहने वालों का महत्व अपना है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, विदेशी भी अति स्नेही है और स्वदेशी भी अति स्नेही है अपने अपने गुणों के कारण। हर बच्चा अति लाडला बच्चा है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो ये भी भारतवासियों को त्याग का भाग्य मिलता है। ये भाग्य जाता नहीं है, बढ़ता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, विश्व कल्याणकारी हो तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आती है भारतवासी। भारत का महत्व
भारत की महानता आप आत्माओं की महानता है। समझा? यहाँ समय और सीजन देखनी पड़ती है। कहाँ? साकार दुनिया में। एक है साकारी दुनिया और एक है आकारी दुनिया। तो हम कहाँ के वासी हैं? साकारी दुनिया के वासी हैं। आकारी दुनिया के वासी नहीं बनना है। बाबा का तो डायरेक्शन है कि बच्चे अव्यक्त हो जाओ, व्यक्त में रहते हुए भी कैसे हो जाओ बुद्धि से, अव्यक्त वतनवासी हो जाओ। तो यहाँ समय और सीजन देखनी पड़ती है। कहाँ? साकार दुनिया में रहने वालों को तो ये देखना पड़ता है, समय भी देखना पड़ता है और सीजन भी देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हैं। अगर वहां आओ तो कोई टाइम की लिमिट नहीं है। कहा? ये किसने कहा? बाप दादा ब्रह्मा की सोल ने गुलजार दादी के थ्रू कहा, अगर वहां आओ। ब्रह्मा की सोल अभी बैठी कहाँ है? बोलते समय ये वाक्य गुलजार दादी के तन में कहाँ बैठी है? साकार दुनिया में या आकारी दुनिया में? है तो बुद्धि से आकारी दुनिया में, लेकिन साकार वतनवासियों के सामने सन्मुख बैठी हुई है। इसलिए बोला अगर तुम वहां आओ जहां से मैं आया हूं। क्या अंतर क्या है? ब्रह्मा की सोल एडवांस पार्टी में भी कार्य करती है। एडवांस पार्टी है सूक्ष्म वतनवासी। ऊपर नीचे होने की बात नहीं है सूक्ष्म वतन की, है तो इसी साकारी शक्ति पर सूक्ष्म वतन, लेकिन बुद्धि की उनकी स्टेट कैसी बनी हुई है? सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन वाली अगर बुद्धि है तो सूक्ष्म वतनवासी। फरिश्तों की दुनिया में है, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, बुद्धि का रिश्ता कट। तो वहां आओ माने कहाँ आओ? सूक्ष्म वतनवासियों की एडवांस पार्टी की दुनिया में अगर आओ तो वहां टाइम की लिमिट नहीं है। क्या? सूक्ष्म वतन में टाइम नहीं होता है, जैसे परम धाम में टाइम नहीं, वैसे सूक्ष्म वतन में भी टाइम नहीं। वहां पार्टियों का आना और जाना फिक्स होता है। कहाँ? साकार दुनिया में सीजन देखनी पड़ती है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे, कम लोग आ जाएंगे, और यहाँ कभी फिक्सेशन नहीं होता। कहाँ? सूक्ष्म वतनवासियों की दुनिया में। उसको शास्त्रों में अमरनाथ भी कह दिया। कौन सा स्थान? अमरनाथ, बहुत ऊंची स्टेज में। तो अमरनाथ की यात्रा में सारे चले जाते हैं क्या? वैष्णो देवी की यात्रा में तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन अमरनाथ की यात्रा में भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होती। इसलिए मुरली में बोला यहाँ भीड़ भाड़ का कायदा नहीं। तो अगर वहां आओ तो फिर टाइम की लिमिट नहीं। वहां 10 घंटे भी एक एक मिल सकते हैं। मिले या न मिले वो बात अलग। 10 घंटे भी मिल सकते हैं, यहाँ 10 मिनट भी मिलना मुश्किल है। कहाँ? साकार दुनिया में जो गुलजार दादी के द्वारा मिलन होता है उसमें 10 मिनट भी नहीं मिल सकते, और वहाँ रह करके 10 घंटे भी मिलन मेला मना सकते हैं। वहाँ सहज हो जाता है, और यहाँ अव्यक्त बनाना पड़ता है, और वहाँ सहज ही अव्यक्त स्टेज हो जाती है। स्थान का महत्व होता है ना। कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ जाने से ही बुद्धि एकदम निर्मल हो जाती, और कोई स्थान ऐसा होता है कि जहाँ जाने से निर्मल बनाना चाहो तो भी बुद्धि निर्मल नहीं बनती। तो यहाँ तो 10 मिनट भी मुश्किल है। बाप दादा से मिलन मनाना
और वहाँ चाहो तो 10 घंटे लगातार मन बुद्धि के संकल्पों के आधार पर बाप के साथ रह सकते हो। ऐसे लगेगा कि हम बाप के साथ ही हैं। क्यों? क्योंकि अपना तन तो है नहीं ना। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में देह और देह की दुनिया भूल जाती है, और साकारी वतन में अपनी देह भी याद आती और देह की दुनिया के संबंधी भी याद आते हैं। तो जहाँ अपना तन ही नहीं है, तन किसका हो गया? जिसका घर है उसके घर में उसी का तन हो जाता है। जो खिलाएगा तो खाना पड़ेगा, जहाँ सुलाएगा वहाँ सोना पड़ेगा, जैसे रखेगा वैसे रहना पड़ेगा। सर्दी वर्दी पड़ रही है, रजाई रजाई मिली कि नहीं मिली? नवीन भाई तो आते हैं यहाँ, सर्दी में ठिठुर जाते हैं, कहते भी नहीं हमको रजाई चाहिए। 4-4, 6-6 दिन बुखार आता है। तो सेज अच्छी बन गई, बुखार नहीं आया। गर्म पानी है। हाँ तो यहाँ 10 मिनट भी मुश्किल है, क्योंकि अपना तन तो है नहीं ना, पराया है। जो लोन लिया जाता है वो देना होता है ना। अपना हो तो देने की बात नहीं। बाकी हर एक बच्चा बाप का अति प्रिय है। जिसने तन लोन पर दिया है वो भी अति प्रिय है, और जिसने नहीं दिया है तन मन धन वो भी अति प्रिय है। ईश्वरीय कार्य में दिया है तो भी अति प्रिय है, नहीं दिया है तो भी अति प्रिय है। यानी बाबा के सामने आने वाले हर बच्चे प्रिय तो जरूर है। हर एक कोटों में कोई और कोई में कोई है। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई निकलते हैं बेसिक नॉलेज में, और उन कोई में से भी एडवांस नॉलेज में कोई निकलते हैं। तो विशेष हो गए ना। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। कौन सी विशेषता देखी? जब विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं तो कोई विशेषता भी देखी होगी। कौन सी विशेषता के आधार पर विशेष आत्मा देखते हैं? वो विशेषता हर बच्चे में होती है जो बाप के सन्मुख पहुंचता है। बाप को पहचानने की विशेषता उन हर बच्चों में होती है। दुनिया वालों में ये विशेषता नहीं होती। दुनिया वाले बड़े बड़े प्रकांड विद्वान आचार्य या बेहद की ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के बड़े बड़े विद्वान प्रकांड आचार्य वो नहीं पहचान पाते, और तुम बच्चे पहचान लेते हो बाप को। ये विशेषता तो हर बच्चे में है। तो बाप इसी विशेषता को देखते हैं, साधारण नहीं देखते। तो किसके बच्चे बने हो? दुनिया वाले बच्चे नहीं बने हैं। दुनिया वालों ने बाप को नहीं पहचाना है। दुनिया वाले बाप के सन्मुख नहीं पहुंचते हैं, और आप बाप को पहचानते हो, जानते हो, सन्मुख पहुंचते हो, और बाप के बच्चे बनते भी हो। कोई थोड़े समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। निभाने की बात है। बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे हुए। जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप कीड़ा मकोड़ा होगा तो बच्चा भी कीड़ा मकोड़ा ही होगा। बाप सांप होगा तो सांप का बच्चा भी सपोला होगा। और बाप श्रेष्ठ होगा, राजा होगा, तो राजा के बच्चे में भी स्वाधीनता के संस्कार जरूर होंगे। अभी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे, अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। कौन से बच्चे? जिन्होंने बाप को
पहचाना। बाप दादा तो उसी नजर से देखते हैं कि इन बच्चों ने बाप को पहचाना है और दुनिया ने बाप को पहचाना नहीं, जैसे कि उनको पहचानने की दरकार ही नहीं। तो ये ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो ये ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाप की संतान प्रैक्टिकल में बनी है, वो ही देवात्माएं बनती है। पूरे 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण